हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल टी आर जी के स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एल टी आर जी के स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, यानी कि सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। कौन सा क्लास बच्चों? क्लास 6 की बात करेंगे, जिससे हमारा फर्स्ट जो हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में वो है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो पहले हमको इतिहास जानना है कि इतिहास होता क्या है ना? इतिहास होता क्या है, जो हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में, अध्याय 1। बात करेंगे क्या चीज, जिसका चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो को टकटकी लाके अवश्य देखना है अंत तक, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी आ सके। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है? तो अभी बात करेंगे इतिहास से, ठीक है? इतिहास से बात करेंगे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इतिहास के बारे में बताएंगे अभी आपको। सबसे पहले दोस्तों, पहले बता दें आपको इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। हिस्ट्री को पहले हम लोग 3 पार्ट, वो कौन कौन सा है? तो पहला है प्राचीन भारत, ठीक है? पहला प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक भारत, यानी कि अभी का भारत के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम अभी बात करेंगे इतिहास में, पहला चैप्टर आएंगे हम लोग, जो आधुनिक भारत नहीं बल्कि प्राचीन भारत में चल रहे हैं, जो हमारा है इतिहास में। बात करें आप, देखिए, तो अतीत के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। किसके बारे में? अतीत। अतीत क्या होता है? तो अतीत का अर्थ होता है दोस्तों, बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय होता है। अगर हम दूसरी तरह से कुछ और भाषा में जानना चाहेंगे, तो बोल सकते हैं बीते हुए समय। क्या? बीता हुआ समय को ही अतीत कहते हैं। जो बीत गया ना समय, उसी को हम अतीत कह सकते हैं। जैसे आज अभी हम काम कर रहे हैं, वो अगर कल में बदल जाए तो वो इतिहास, यानी कि बीती हुई बात हो गया, उसे हम इतिहास कह सकते हैं। चलिए आपको मैं बता दूं, अभी देश के नाम के बारे में दूसरा पॉइंट हमारा आता है, देश का नाम। आप नोट बनाते जाएंगे। देश का नाम आता है तो किस देश में रहते हैं दोस्तों? हम सब भारत देश में रहते हैं, तो भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। बता दें आपको, इंडिया। इंडिया शब्द जो है कहाँ से निकला? तो बता दें, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला। कहाँ से? इंडस से निकला। और इंडस जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत भाषा से लिया गया है इंडस, जिसका संस्कृत का अर्थ होता है दोस्तों सिंधु। क्या होता है? सिंधु। सिंधु का संस्कृत में कहा गया इंडस, ठीक है? और इंडस को ही नाम दिया गया, इंडिया बना दिया गया। दोस्तों, बात करें आपको, जो किसने कहा इंडस, तो बता दें वो ईरानी थे और यूनान के व्यक्ति थे, जिन्होंने इसको इंडस, यानी कि हिंदुस्तान को इंडस, यानी कि सिंधु, सिंधु कहा। सिंधु नदी आप जान रहे हैं ना, वो सिंधु नदी को ही इंडस कहा। तो वो यूनानी और ईरानी व्यक्तियों ने कहा। बता दें आपको, हिंदोस, किसका? हिंदोस और इंडोस, हिंदोस और इंडोस कहा। और नदियों के तीव्र पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। किसका? जो नदियों के तीव्र भूमि प्रदेश है, यहाँ की खूब सारी नदी है पूर्व में, नदियों के तीव्र पूर्व में भूमि प्रदेश जो है, उसी को इंडिया कहा गया। दोस्तों, बात करेंगे अभी, ठीक है बच्चों, ध्यान से टकटकी लगा देखिएगा। अभी इसमें बात करें तो थोड़ी मैप से कुछ बताएंगे। जो भारत की हमारी नक्शी है, देख सकते हैं आप सब। तो इधर होता है बेटा पूर्व। क्या होता है? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। अभी एक एक करके क्लियर करेंगे आपको। अभी मैंने सिर्फ बताया है नक्शा, ठीक है? आप इसे ड्रॉ ऐसा भी खींच सकते हैं। तो ऐसा ना करके भी मैंने आपको क्लियर कट रहने दिया है ना? याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी आपको, ठीक है? तो बता दिए, अब आते हैं भारत देश, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसके बारे में, है ना? बात करें भारत का नाम का उपयोग कहाँ से किया गया, तो बात करें उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए। कहाँ? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत नाम है वो उत्तर पश्चिम में रहते थे लोग ना, उसके समूहों के लिए भारत नाम दिया गया। उत्तर पश्चिम कौन सा दोस्तों? तो अब बात करते हैं, ये हमारा उत्तर है ना, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। इन दोनों के बीच में जो रहने वाले लोग थे ना, उनको ही भारत नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बच्चों। आगे चलते हैं, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी दिया गया है। कहाँ कहाँ? तो ऋग्वेद में भी कहा गया है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग को ही भारतवासी कहा गया है। बात करते हैं अब प्राचीन काल की। किसी प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं।
ठीक है, प्राचीन काल में जो भारत का जो भूमि है उसका अलग अलग नाम आपको देखने को मिलता है। तो अभी एक एक करके नाम भी बताएंगे आपको, ताकि आपको पूरी तक क्लियरिटी आ सके। तो पहले बता दें आपको, जो नाम है उसका नाम है मसलन। बात करें पहला नाम आता है वो है जम्बू द्वीप। क्या नाम आता है दोस्तों भारत का? जम्बू द्वीप। दूसरा आता है भारत खंड। ठीक है, तीसरा आता है हिमवर्ष, और चौथा आता है अजान भवर्ष। आता है भारत वर्त। क्या आता है? भारतवर्त, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। ये सब भारत का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, बात करें मगर इसमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय देश यानी कि लोकप्रिय नाम आता है, प्रचलित नाम है कौन सा? तो भारत। भारत सबसे प्रचलित और लोकप्रिय नाम है, इसलिए ज्यादा भारत को नाम दिया जाता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अतीत के बारे में कैसे जाने। किसके बारे में? तो अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में हमारा पॉइंट आता है। तो बता दें आपको, अतीत के बारे में कुछ जानना आवश्यक है दोस्तों। जैसे जैसे लोग क्या खाते थे, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। जो हमारे बीत गए जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे और कहाँ रहते थे, इसके बारे में एक एक करके भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो बता दें आपको, लोग कहाँ रहते थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें चलेंगे भी, लोग कहाँ रहते थे, है ना। तो टकटकी लगा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तो और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों बच्चे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का क्लास पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो बच्चों जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए बात करते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे उसके बारे में। तो बता दें आपको, आधुनिक खोजों से, आधुनिक यानी कि पुराने जमानों से नहीं बल्कि आधुनिक अभी की खोजों से बता रहे हैं, ज्ञात हुआ कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य चार पैरों पर चलता था। क्या बता रहा है? पहले मनुष्य चार पैरों पर चलता था, जंगलों में रहते थे। क्या करते थे? पहले आदमी जंगलों में रहा करते थे। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि खाते थे। कहाँ रहते थे? समझ में आ गया कि जंगलों में रहते थे। क्या खाते थे? तो पेड़ का जो जड़ें हैं, पत्तियां, फल फूल इत्यादि यही सब खाकर रहते थे। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाता था। ठीक है, जो पूर्वज थे हमारे वो कच्चे मांस भी खाते थे, है ना। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस भी खा जाते थे हमारे पूर्वज। वस्तु नहीं पहनते थे, यानी कपड़ा नहीं पहनते थे। जो हमारे पूर्वज थे, पहले के जो लोग थे बच्चे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। वह घूमते रहते थे। क्या करते थे? उसे कोई काम नहीं था, वो घूमते रहते थे हमेशा। बता दें आपको, भी बात करेंगे, यह वानर जैसा मानव खाने की तलाश इधर उधर दिन भर भटकता था। क्या करते थे पहले के लोग? कि खाने के लिए इधर उधर दिन भर लोग भटक रहा है, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उन्हें रहने लगते थे। कहाँ रहते थे? तो समझ में आता है कि वो गुफाओं में रहा करते थे। ठीक है, तो उन्हें ठंडा और जानवरों से बचने के लिए वो गुफा में रहा करते थे। आपको भी तस्वीर दिखाएंगे, देखिए ये गुफा आपको शो कर रहा है ना, इसमें लोग रहने लगते थे। किस लिए? जानवरों और ठंड से बचने के लिए, है ना दोस्तों, जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे अभी दोस्तों। मजा आ रहा ना? हाँ, मजा पूरा आएगा, क्लास में पूरा मजा आएगा। तो वीडियो को टकटकी लगा कर देखते रहना है, और तो और वीडियो को लाइक भी कर देना है दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी हो सके। अगर कहीं दिक्कत हो ना तो कमेंट में पूछ लेना है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन यह वह अधिकांश पेड़ों पर चढ़कर ही रहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा क्या करते थे ना पहले के लोग, वो पेड़ में चढ़कर ही रहा करते थे। इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। उससे क्या होता था कि जंगली जानवर उतना लोग तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए वह सुरक्षा प्रदान कर लेते थे। ठीक है, बात करें संभवतः जब उनमें पर ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए चारों
चारों बजाय दो पैरों में उपयोग करने लगा होगा। जब देखा पेड़ में ऊंचा फल लगा हुआ तो अपने दो पैरों को उठाकर हाथ बनाने का कोशिश किया होगा, ठीक है। पहले के लोग ऐसा किया था। इस प्रकार इसके दो हाथ स्वतंत्र हो गए। उसके बाद क्या बन गया, दो हाथ इसके स्वतंत्र हो गए, दो हाथ बन गए, जिन्हें जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगे। कोई भी चीज़ हो उसको खोजने में, ठीक है, पकड़ने में या फिर उठाने में उस हाथों का उपयोग किया जाने लगा। बात करें इस तरह वह दो पैरों का उपयोग चलने एवं दो हाथों का उपयोग काम करने के लिए लगा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे लोग क्या खाते थे, ठीक है? लोग क्या खाते थे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक-एक करके क्लियर करेंगे विस्तार से, है ना? देखिए अभी शॉर्ट-शॉर्ट बताएँगे आपको, मज़ा आएगा पूरा। देखिए अभी पूरा तरह से क्लियर करेंगे, है ना? देखिए मांस के बारे में बात कर रहे थे कि छोटे-छोटे जानवरों को मार के खा जाया जाता था। देखिए आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं प्राचीन भारत में भोजन मूल रूप से प्राचीन अतीत से भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है दोस्तों। बता दें आपको खाना बादशाह निवासियों के मुख्य खाद्य पदार्थ क्या-क्या था दोस्तों? तो फल, जंगली जामुन, मांस, मछली आदि यही सब खाया करते थे। पहले के लोग क्या-क्या खाते थे? तो खाते थे फल, जंगली जामुन, मांस, मछली इत्यादि यही सब खाया करते थे। देखिए आप शो करेंगे यहाँ पे, ये जामुन दिख रहा है, ठीक है? ये फल दिख रहा है ना? हाँ। जी हाँ, देखिए मांस को पकाया जा रहा है, ये एक इंसान है जो पहले के लोग हैं आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है अभी मांस को पकाने का काम कर रहा है। पहले कच्चा ही खाया जाता था, अब मांस पकाने का भी कार्य होने लगा। देखिए बात करते हैं सभ्यता के आगमन के साथ लोग बस गए। क्या कि जब सभ्यता की बात आई, सभ्यता क्या होती है? तो बसने लगे जब लोग चारों तरफ से एक जगह बैठ के रहने लगे तो उसको बोलते हैं सभ्यता बनने लगी, ठीक है? तो वो क्या करते हैं बात करें अभी खेती करना शुरू करेंगे अब, ठीक है? बस गए लोग तब खेती करेंगे तब ना खाएँगे, ठीक है? इसे खाद्य फसलों, दलों आदि की खोज हुई। इससे क्या हुआ? खाद्य फसल मतलब कि खाने योग्य जो फसल है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो खाने योग्य फसल हमको मिलने लगा। दोस्तों बात करें नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएँगे कि खेती उन्होंने कैसे किया। इसके बारे में अभी तस्वीर आपको देख रहे हैं, ये खेती कर रहा है किसान, जो अभी क्या था, एक आम आदमी की तरह दिख रहा था ऊपर में, अब देखिए खेती करने लगा। बात करते हैं प्राचीन भारत में भोजन की खेती उपजाऊ नदी घाटियों में की जाती थी। जहाँ उपजाऊ नदी है, जहाँ हमेशा पानी रहता था, वहाँ पे ही खेती किया जाता था। आप यहाँ पे शो कर रहा है ना? देखिए, टिक-टिक बूंदी गिर रही है यहाँ पे, बारिश हो रही है और यहाँ एक बच्चा धान लगाते हुए आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? चलिए आगे बात करें अभी थोड़ी-सी और टकटकी लगा के देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। और तो और चावल की बात करें अब आता है हमारा चावल उनका मुख्य भोजन था। जो पहले के लोग थे ना, उनका भी मुख्य भोजन क्या था? चावल ही था। सबसे ज़्यादा चावल ही लोग खाना पसंद करते थे। जिसे पकी हुई दाल पकी हुई दाल, सब्जियाँ एवं मांस के साथ खाया जाता था। किस-किस चीज़ों से? तो पकी हुई दाल के साथ, सब्जियों के साथ और तो मांस के साथ भी चावल को खाया जाता था। बता दें गेहूँ का भी उपयोग होने लगा। गेहूँ का उपयोग चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था। किसके लिए? चपटी रोटी अब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती के नाम से जाना जाता है। अभी बहुत सारे शहरों में चपाती कहा जाता है रोटी को, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट क्या है? अभी शो करेंगे जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र में आने के साथ पशु बलि चरण, किसका? पशु बलि चरण। देखिए, अब यहाँ पशुओं को पाला जाने लगा और तो और उनसे दूध भी निकाला जाने लगा और अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बन गए। अब क्या हुए? घास-फूस खाने लगे, मांस को छोड़ने लगे। प्राचीन काल में दूध और दूध उत्पादों का बहुत उपयोग हुआ। वो क्या करने लगे? अब गाय से दूध निकाल कर बेचना शुरू कर दिए, वहाँ से स्टार्टिंग किए। ठीक है? अब बात करें चावल दही के साथ खाया जाता था। उसमें भी जब दूध निकलने लगा, तो क्या किया वहाँ से? दूध से दही बनाकर और उससे भी चावल खाया जाने लगा। गायों का
सम्मान और पूजा की जाने लगी। वहां से स्टार्टिंग होता है गौ की पूजा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी इस तरह क्लास ले पाए, है ना। और तो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और तो और हमारे चैनल में अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। चलिए बच्चे, बात करते हैं अब। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हो गए। क्या हो गया अब? शाकाहारी हो गए। और मांस का स्वेद बहुत कम किया जाता था। क्या क्या? अब मांस बहुत ही कम खाया जाने लगा। भारत में कई मसालों की खेती की जाती थी। भारत में उस समय भी मसालों की खेती की जाती थी, और सुगंध भी बहुत ही अच्छी होती थी, और स्वाद भी बहुत ही अच्छा के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। बता दें आपको, भारत मसालों की खेती में फला फूला, और उनमें से कई को बाद बाद में विदेशियों में निर्यात किया जाने लगा। जो यहाँ से मसाला उत्पादन होता था वह विदेश जाने लगा। ठीक है। बात करते हैं प्राचीन भारत में भोजन का उपयोग विभिन्न युगों में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, बात करें जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन, वैदिक काल में भोजन, ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन, और गुप्त काल में भोजन शामिल है। ठीक है। इन सब में भोजन के कैसे कैसे विस्तार हुआ इसके बारे में सब लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद वैदिक काल में भोजन कैसे कैसे स्टार्टिंग किया, मौर्य काल में, गुप्त काल में, और तो और गुप्त काल में भी भोजन के बारे में विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे इस जरा कुछ डिटेल्स में करेंगे, है ना। बात करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता के। प्राचीन भारत में भोजन काफी विकसित हुआ। जो भोजन था ना वो काफी विकसित हुआ। कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता में काफी विकसित में आता है। जिसमें आता है वह है गेहूं, जौ, तिल और ब्रासिक का उपयोग किया जाता था। ये सब फलों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। बात करें इसके साथ ही मनुष्य ने भैंसों और बकरियों और भेड़ों को वश में करना सीख लिया था। कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही कौन कौन से जानवरों को पालना सीख गया था? तो भैंस को, बकरियों को, और तो और भेड़ों को। देखिए यहाँ बैल को नहीं बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। बैल, खस्सी, बकरी जो होता है वो उसका बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ देखिए जो भी दूध वाली चीजें उनका ही यहाँ पर विस्तार किया जा रहा था, अपनाया गया है। ठीक है, पालतू बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। बात करें जो खेती के लिए उपयोगी हो गए थे। शुरुआत में वे शायद मुख्य रूप से गेहूं और चावल और छोले और दाल खाते थे। ठीक है। अब बात करें आपको, भारतीय रसोइयों ने कई मध्य एशिया जड़ी बूटी और मसालों का उपयोग किया। बात करें दालचीनी, जैसे कि आप सब यूज करते ही अभी हैं, दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ और सौंफ। भारतीय लोग गन्ने को चबाने का भी आनंद लेते थे। गन्ने का जूस डायरेक्टली हम लोग चबा के ही पी लेता था भारत के लोग। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे कपड़े पहनते थे प्राचीन काल के लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने बच्चों दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी इस तरह क्लास ले पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।